रील भी एडिट करनी है। तो 5-0 की टेस्ट सीरीज में इंडिया 1-0 से पीछे हो चुका है। ये शायद बहुत कम ही लोगों ने सोचा होगा कि भारत इस तरीके से इस टेस्ट मैच में हार जाएगा, खासतौर पर जब टेस्ट मैच शुरू हो चुका था। कुछ लोगों ने तो पहले से ही ये मान लिया था कि भारत इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगा और इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत होने वाली है इस पूरी की पूरी सीरीज में। बेसबॉल को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कौन सी दो गलतियां बेन स्टोक्स ने की और उन दो गलतियों के बावजूद भी किस तरीके से मैच पलटा और कौन सी वो चीजें थी जो बेन स्टोक्स के पक्ष में गई और रोहित शर्मा ने कहां पर गलतियां की, आज इन पर भी बात करेंगे। जरा एक एक कर आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप देखो, जो एक गलती बेन स्टोक्स की गलतियों से शुरू करते हैं, जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़ा और फिर आएंगे आखिर में कि कहां पर क्या हम बेहतर कर सकते थे। पहली चीज जो एक सबकी जुबान पर थी वो ये कि शायद बेन स्टोक्स ने जो प्लेइंग 11 थी वो गलत खिलाई। प्लेइंग 11 को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। क्या एक तेज गेंदबाज ज्यादा खिला लेना चाहिए था? क्या एक ऐसे बैटर को ज्यादा खिला लेना चाहिए था जो रूट की तरह बैटिंग भी करके दे देता और स्पिन बॉलिंग भी करके दे देता? क्योंकि जैक लीच को बीच में प्रॉब्लम होने लगी। उसके अलावा अगर आप रेहान को देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से उठकर नहीं आई। टॉम हार्टले भी पहली पारी तक बहुत ही नॉर्मल से लग रहे थे, बहुत ही एवरेज लग रहे थे, लेकिन अचानक से दूसरी पारी में उन्होंने अपना गेम पलट दिया और इंडिया को हार मिली। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सवाल कायम है और यह बात आप लोगों में से जो भी लोग मानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंग्लैंड जीत तो गया है लेकिन प्लेइंग 11 में बदलाव जरूरी है। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि शोएब बशीर आ जाएगा, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि क्या आपको एक तेज गेंदबाज ज्यादा चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं एक गलती ये रही बेन स्टोक्स की, जहां पर उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर के थोड़ी सी चीजों को मिसरीड किया या फिर एक ही तेज गेंदबाज के साथ जाना चुना। ये एक गलती है बेन स्टोक्स की जो मुझे लगती है, बाकी आप लोग बताइएगा। दूसरी चीज, बार बार जब आपने देखा पहली पारी में टॉम हार्टले को रन्स पड़ रहे थे लगातार, अब हाइंडसाइड में हम ये कह सकते हैं कि यार बेन स्टोक्स को पता था कि किस तरह का गेंदबाज वो है और अगली पारी में उसने दिखा दिया 7 विकेट लेकर। लेकिन उससे पहले तक अगर आप देखोगे तो लगातार अपने बॉलर्स पर परसिस्ट करना कि जिन पर रन भी पड़ रहे हैं और अच्छी खासी औसत से जिन पर रन पड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बार बार कंटिन्यू करना, यह बताता है कि बेन स्टोक्स का वहां पर वो मूव कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत जरूर था। और वहां पर चाहे टॉम हार्टले को बार बार ओवर देना हो, और हम ये भी पूछ रहे थे कि जैक लीच को इतना अंडर यूज क्यों किया जा रहा है, बाद में पता चला इंजरी का इशू है, लेकिन उससे पहले तक भी बार बार ये सवाल थे कि जैक लीच को इतना कम यूज क्यों किया जा रहा है। तो चाहे रेहान हो चाहे टॉम हार्टले हो, इनको फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने यूज किया वहां पर भी ये नजर आ रहा था। और जो रूट को ना लाना, जब आप देख रहे हो कि आपके खासतौर पे लेफ्ट हैंडर्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप वहां पर जो रूट को लेकर आ सकते थे। तो ये दो गलतियां रही बेन स्टोक्स की इस टेस्ट मैच में, जहां पर कहीं ना कहीं पहले 2 दिन, और ये गलतियां देखो पहले 2 दिन की है। प्लेइंग 11 चुनना तो ऑब्वियसली टॉस से पहले की बात हो जाती है, लेकिन पहली पारी में जो बेन स्टोक्स ने गलती की वो ये गलतियां थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है। उसके बाद इंग्लैंड ने अच्छा क्या किया इस टेस्ट मैच में? इंग्लैंड ने अच्छा ये किया कि एक तो उन्होंने स्कोर रेट कहीं पर भी गिरने नहीं दिया, 3 से नीचे आपको दिखेगा ही नहीं, और 3 भी मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, वरना इंग्लैंड पहले दिन पहले सेशन में करीबन 5 के हिसाब से चल रहा था। उसके बाद भी जब पहले सेशन के बाद हमने देखा 3 विकेट गिर गए बैक टू बैक, उसके बावजूद भी जब जॉनी बेस्टो, जो रूट या फिर बेन स्टोक्स भी बाद में आए तो भी ये टीम 4 या 5 के रन रेट से लगातार खेल रही थी। यानी इंग्लैंड ने रन रेट नहीं गिरने दिया। स्कोर कम था तो लोगों ने बेसबॉल पर सवाल उठा दिया कि भाई ये किस तरीके का बेसबॉल है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो वो जो इंटेंट है वो इंग्लैंड ने गिरने नहीं दिया। बेसबॉल कोई टेक्निक नहीं है, बेसबॉल एक सोच है। बेसबॉल वो सोच है जिसके तहत आप सामने वाली टीम के ऊपर हमेशा चढ़कर रहना चाहते हो। बेसबॉल वो सोच है जहां आप कहीं पर भी डिफेंसिव नहीं होना चाहते हो, थके हुए गिरे हुए नहीं लगना चाहते हो। हालांकि एक वक्त आया था ऐसा जिस वक्त पर केएल राहुल खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, जब बहुत ही हताश लग रही थी इंग्लैंड की टीम भी, लेकिन एटलीस्ट सोच के लिहाज से वो कुछ ना कुछ ट्राई जरूर कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। इसके बाद जो चौथी बड़ी चीज हुई उसमें आप निश्चित तौर पर देखोगे कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में खासतौर पर इंडिया की बैटिंग को ध्वस्त किया, चाहे स्पिनर्स की लगातार रोटेशन हो, चाहे फील्डिंग पोजीशंस हो, और इसके साथ साथ जब हमने देखा कि कैप्टनसी मूव्स जहां पर आते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, अब बात उस चीज को लेकर के भी आती है ना कि रोहित शर्मा ने सिराज को बीच में लाया सिर्फ 1 ओवर के स्पेल के लिए, वो चीज समझ में नहीं आई। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि फील्डिंग पोजीशंस, एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई वो फील्डिंग पोजीशंस,
जब टेस्ट मैच का चौथा दिन था उस वक्त पर भी आप सुबह के वक्त में देखेंगे कि सिली पॉइंट्स की गैर मौजूदगी, सिली पॉइंट्स वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यानी आप अटैकिंग फील्डिंग में कैचिंग अपॉर्चुनिटीज, अटैकिंग फील्डिंग तो छोड़िए, आप कैचिंग फील्डर्स भी नहीं लगा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये, आप डिफेंसिव रखिए लेकिन 2-3 जो कैचिंग फील्डर्स होते हैं, डबल स्लिप आपने लगा रखी है लेकिन आपने एक सिली पॉइंट नहीं लगा रखा है। यानी एज लगने का आपको पता है कि एज लगने वाला है, लेकिन अगर वो एज थोड़ा सा हल्का सा भी इनसाइड बैट, मतलब बैट के हल्के हत्थे पे लग गया तो फिर वो सिली पॉइंट का कैच जाता है ना, अनटिल एंड अनलेस वो एज ना कैरी करे। तो कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं और इसी वजह से लोग आज बता रहे हैं आपको कि कैसे विराट कोहली ने अपने पूरे टेन्योर में 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 टेस्ट मैचेस जो इंडिया में हुए उसमें 2 हम हार चुके हैं। ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो कोई भी कप्तान अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये आंकड़ा एक तरीके से अब रोहित शर्मा की कप्तानी में उनके साथ पूरी तरीके से आप जुड़ता हुआ देख रहे हो और यही कारण है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मुझे लगता है बेन स्टोक्स ने वो जो 10 दिन चुने, उन्होंने ये कहा जी हम इंडिया में नहीं करना चाहते, जी हम प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलना चाहते। हम प्रैक्टिस मैचेस में जो पिचेस मिलती हैं उन पिचेस का वास्तविकता से जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब प्रैक्टिस में आप जिस तरह की पिचेस पर खेलेंगे प्रैक्टिस मैच, वो मैच इंटरनेशनल विकेट से बहुत अलग होते हैं। जैसे ये हैदराबाद का विकेट है, इससे वो विकेट बहुत अलग होती है जहां पर वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला 10 दिन हम यूएई में प्रैक्टिस करेंगे और अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है हमें, हम यूएई में प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहां आएंगे। वो 10 दिन की प्रैक्टिस आप याद कीजिए, भले ही ऑस्ट्रेलिया 2-1 था, 2-1 की स्कोर लाइन थी जब वो 2016-17 में टेस्ट सीरीज हार गए थे, लेकिन जो पहला मैच पुणे में वो जीते थे जिसमें स्टीव ओकीफ के विकेट्स थे, जिसमें स्टीव स्मिथ का 100 था, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यूएई में तैयारी कर आए थे। और अमूमन तौर पर टीमें यही करती है कि भारत के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है तो आप यूएई में प्रिपेयर कर आते हो। हालांकि अभी भी टेस्ट सीरीज का बहुत शुरुआती फेज है, पिछली बार भी चेन्नई का टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीत गई थी, उसके बाद सीरीज हार गई, लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने इस सीरीज को खोला है, इस सीरीज का आगाज किया है, उससे आप सीधे तौर पर एक ये बात तो कह सकते हो कि बेसबॉल हैज अराइव्ड इन इंडिया और उसके नतीजे भी आपको दिखने लगे हैं। अब इंडिया काउंटर किस तरीके से करता है, मैं जो लगातार बात कह रहा हूं कि आप ये मत कीजिएगा कि आप और ज्यादा डिटोरिएटिंग पिच बना दें। वाइजैक की विकेट अगर इससे भी खराब हुई, मतलब ये तो फिर भी एक बढ़िया विकेट था यार बैट करने के लिए भी, बॉलर्स के लिए, उसके बाद अगर आप वाइजैक में थोड़ा सा विकेट को ऐसा बना देते हैं जो और जल्दी, जैसा हमने इंदौर का विकेट देखा, दिल्ली का विकेट देखा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत एक आखिरी सवाल कि जहां पर भी विकेट से बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं होती, हम वहां पर हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स बिल्कुल मतलब ऐसा क्यों हो जाता है कि इनसे विकेट ही नहीं मिल रहे हैं इनको। तो ये आपकी स्किल पर सवाल पूछा जा रहा है भाई, ये और किसी चीज पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जहां पर भी विकेट में हल्का सा असिस्टेंस कम होगा वहां पर आप 10 विकेट ले ही नहीं पाते। और ये पिछले 1 साल के समय में अगर आप देखोगे 2 बार हो चुका है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो चुका है। मैं इंदौर भी जोड़ रहा हूं इसमें, जहां पर विकेट इतना ज्यादा खराब था और आप हार गए थे। तो सवाल ये सारे के सारे हैं, इस टेस्ट मैच को आप बहुत सारी जगहों पर हारे हो, आप कप्तानी में कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच को हारे हो, आप बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं 80-80-80 बनाकर 3 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, वहां एक खिलाड़ी 200 बना रहा है। आप कहां हारे इस टेस्ट मैच को, आप यहां पर भी तो हारे इस टेस्ट मैच को कि आपका एक भी खिलाड़ी डैडी 100 नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। और इसके बाद आपके बॉलर्स, जो मैंने कहा ही कि असिस्टेंस नहीं है तो आपके बॉलर्स विकेट ही नहीं ले पाते। ये कारण मुझे लगता है, अगर मुझसे कोई कारण छूटा है तो आप निश्चित तौर पर जरूर बताइए। जो खिलाड़ी मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। विराट कोहली होते तो क्या होता, पंत होते तो क्या होता, शमी होते तो क्या होता, डिफरेंट चीजें। लेकिन जो है और जो अभी मौजूद है सीरीज में, उन्होंने क्या गलतियां की और वो क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।